हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 नंबर 1 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। प्यारे बच्चों, इकाई सेल क्या है या कितने प्रकार का होता है, सारा इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। और ये गारंटी है कि इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा ना तो आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, साथ में क्लियर हो जाएगा। साथ में समन्वय संख्या और परमाणु संख्या में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ट्रिक के साथ करवाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को छोड़ने के बाद आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि आपको याद हो जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ सही वीडियो पर क्लिक किए है। ठीक है, तो ये प्यार बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और जो विद्यार्थी नोट्स के साथ तैयारी करना चाहते हैं प्यार बच्चों, मैं उनके लिए थोड़ा सा संकेत दे देता हूँ। ठीक है, आप लोग फटाफट जो विद्यार्थी ज्वाइन है व्हाट्सएप ग्रुप में तो फटाफट ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, मैं नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पर आप लोग को मैसेज करके ज्वाइन हो जाना है। और जितना भी क्लासेस मैं करवाऊंगा वो सब आपको क्लास करते हुए चलना है। और एक प्रयास करना है कि बोर्ड एग्जाम में टॉपर लिस्ट में आए, क्योंकि देखिए सिलेबस बहुत ज्यादा आसान है, आप लोग अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। पहली बात तो हम आपको नंबर दे देते हैं। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके या तो जुड़ जाना या तो नोट से ले लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको जोड़ दूंगा। ठीक है, इस नंबर पर आपको मैसेज कर देना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये फटाफट शुरुआत करते हैं। देखिए इकाई सेल जानने से पहले आप लोग जान लीजिए आकाशीय जालक क्या है, क्योंकि इकाई सेल जो आया आकाशीय जालक से ही आया है। ओवरऑल आसान शब्दों में कहा जाए, आपका घर किससे बना हुआ है तो कहोगे ये कौन सा सवाल है मेरे प्यार बच्चों। मैंने पूछा आपका घर किससे बना हुआ है तो कहोगे कि ईंट से बना हुआ है। मैंने पूछा आपका शरीर किससे बना हुआ है तो कहोगे कोशिका से बना हुआ है। लेकिन सोच रहे होंगे पूछ क्यों रहे हैं हम आपसे, क्योंकि इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आकाशीय जालक का ही छोटा भाग इकाई सेल कहलाता है। जैसे इकाई से यहाँ पर आपका लिखा हुआ आकाशीय जालक, लेकिन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या प्यारे स्टूडेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इकाई सेल। ठीक है, क्योंकि आकाशीय जालक से ही निकला है इकाई सेल। जिस प्रकार ईंट जो होता है ना मेरे प्यार बच्चों घर को बनाने में मदद करता है उसी प्रकार इकाई सेल जो होता है एक आकाशीय जालक बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यार बच्चों। तो यहाँ से देखिए आपका लिखा हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला कि आकाशीय जालक होता है वो क्या होता है, तो कुछ बड़ा चीज नहीं है, बस आकाशीय जालक इतना याद रखना है, बिंदुओं का वह प्रतिरूप होता है जो क्रिस्टल में कणों की व्यवस्था को दर्शाता है। यानी बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो क्रिस्टल में कणों की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है या दर्शाता है। यानी कहा जाए क्रिस्टल जो होता है मेरे प्यारे बच्चों इसमें कणों की व्यवस्था को दर्शाता है। ये फिगर पहले मत देखो, ठीक है, पहले ये देखो यहाँ पर क्रिस्टल की व्यवस्था को दर्शा रहा है कि नहीं, कहोगे कैसे, क्योंकि देखो ये आपको दिख रहा है आकाशीय जालक। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे प्यारे बच्चों ये आपका आकाशीय जालक है, इस प्रकार से बना हुआ है। देख लीजिए किस प्रकार से, एकदम बहुत लंबा चौड़ा फिगर है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए बहुत लंबा फिगर है। ठीक है, इस प्रकार से बना हुआ है। फिर ये वाला आपका, फिर ये वाला, देखिए इसमें जितना भी आपको देख रहा है प्यार बच्चों अंदर में छोटा छोटा बॉक्स, जो भी आपको चारकोन में छोटा छोटा अंदर में बॉक्स दिख रहा है उसको कहते हैं इकाई सेल। नहीं समझ में आया तो यहाँ पर देखो इकाई सेल जो लाल कलर है ना इसी को कहा जाता है इकाई सेल। ठीक है, ये वाला जो आपको देख रहा है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स लाल कलर में, इसी को कहते हैं इकाई सेल। ठीक है, पहले समझो, याद भी नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, आपको खुद याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। मैं बोला हूँ आप क्लास को बढ़िया से देखो, याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको देखते देखते याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, पहले समझो। यहाँ पर बिंदुओं का प्रतिरूप वह प्रतिरूप जो क्रिस्टल में कणों की व्यवस्था को दर्शाता है। जैसे यहाँ पर आपका आकाशीय जालक है, ये फिगर किसका है, आकाशीय जालक का है। इसमें जो एगो कण है इसी को इकाई सेल कहा जाता है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इकाई सेल यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। जिस टॉपिक के लिए आप सर्च किए थे, जिस टॉपिक के लिए इस वीडियो पर क्लिक किए थे वही टॉपिक का स्टार्ट होता है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से आपका लिखा हुआ इकाई सेल, तो इकाई सेल क्या है, इकाई सेल वह छोटा सा दोस्तों यानी कि आकाशीय जालक का वह छोटा सा भाग होता है जिसको बार बार पुनरावृत्ति करने पर बनता है। यानी आकाशीय जालक का वह छोटा सा भाग जिसकी त्रिविम में, त्रिविम का मतलब होता है घन। ठीक है, यहाँ पर त्रिविम का मतलब क्या याद रखना है, घन। घन में पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। यानी आकाशीय जालक का वह छोटा भाग जिसके त्रिविम में पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। यानी ये वाला जो क्रिस्टल है प्यारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो क्रिस्टल है, ठीक है, इसी को कहेंगे हम लोग इकाई से, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से मैंने इसको फिगर को ड्रॉ कर लिया। ठीक है,
ये वाला जो लास्ट में जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये वाला यही होता है आपका क्या, तो हमेशा याद रखेगा ये आपका इकाई सेल। ये जो आपका देख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एक वो जो देखता है ना, इसी को इकाई सेल कहा जाता है। यानी परिभाषा है आकाशीय जालक है, ये आकाशीय जालक, इसका नाम क्या है, आकाशीय जालक। आकाशीय, ध्यान दीजिएगा, आकाशीय जालक, ये आकाशीय जालक है। परिभाषा देखिए, आकाशीय जालक का सबसे छोटा सा छोटा अंश, यानी छोटा सा अंश, ये वाला ललका निकला, ये वाला प्यारे स्टूडेंट्स, ये वाला जो निकला है ना, ललका निकला है, ठीक है। तो आकाशीय जालक का छोटा सा छोटा अंश जिसकी त्रिविम में पुनरावृत्ति करने पर, त्रिविम का मतलब घन में पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, ये उसे हम लोग क्या कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं। यानी आकाशीय जालक का छोटा से छोटा अंश होता है जिसको बार बार पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे हम लोग इकाई सेल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट, उससे हम लोग इकाई सेल कहते हैं। उम्मीद है आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। अब ये मुद्दा नहीं था आपका था कि सरल इकाई सेल क्या है, पिंड केंद्रित इकाई सेल क्या है, उसको समझना। तो यहाँ से समझिए अब ये क्या चीज है, ठीक है। तो देखिए पहला बात तो घनाकार इकाई सेल 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सरल इकाई सेल, ये क्या होता है वो समझिएगा, फिगर साफ सब दिख रहा है ना, बस यहाँ पर देखिए सरल इकाई सेल, पता है आपको घनाकार इकाई सेल 3 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है सरल इकाई सेल, वो क्या है वो समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वैसा इकाई सेल, देखिए वैसा इकाई सेल जिसमें कान सिर्फ कोने पर हो, इकाई सेल के कोने पर हो। ये मान लीजिए मेरे प्यार बच्चों, ये कौन सा इकाई सेल, ये इकाई सेल है, इसको सरल इकाई सेल तबे कहेंगे जिस जब इसके कान जो होता है इकाई सेल के सिर्फ कोने पर हो। यानी वैसा इकाई सेल जिसमें कान इकाई सेल के सिर्फ कोने पर हो, मतलब जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स का मतलब साफ है कि इसका जो कान होगा कहाँ पर होगा, कोने पर होगा। ये साधारण इकाई सेल है, इसे सरल सेल कहा जाता है, इंग्लिश में एससीसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एससीसी। ये आपका, ठीक है, ध्यान से देख लो, फिगर परिभाषा सारा चीज दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया सरल इकाई सेल, ठीक है। यहाँ पर आप लोग परिभाषा देखिएगा, वैसा इकाई सेल जिसमें कान सिर्फ कोने पर हो, इकाई सेल के कोने पर हो। यानी यहाँ पर आपको इकाई सेल दिख रहा है, तो इकाई सेल में ये जो कान है मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पर आपको दिख रहा है, तो ये कान जो आपको दिखेगा सिर्फ कोने पर दिखेगा, कहाँ पर दिखेगा, कोने पर। वैसा इकाई सेल जिसमें कान केवल इकाई सेल के कोने पर हो तो उसे इकाई सेल या साधारण सेल कहते हैं। कितना आसान तरीके से आपको समझ में आ गया कि वैसा इकाई सेल जिसमें कान इकाई सेल के कोने पर हो। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए रंग बिरंगा आपको देख पा रहा होगा, तो देखिए सब कोने पर ही ना है और कहीं पर आपको दिख रहा है, तो वैसे सेल को हम लोग क्या कहेंगे, तो वैसे सेल को हम लोग सरल इकाई सेल कहेंगे, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सिंपल यूनिट सेल, जिसे शॉर्ट में एससी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एससी कहा जाता है। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये इंग्लिश मीडियम के लिए लिखा हुआ है, तो आप लोग लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। और आगे देखिए प्यार बच्चों, दूसरा में आपका होता है, देखिए उससे पहले सरल इकाई सेल का समन्वय संख्या और परमाणु संख्या, ये 2 चीज है ना, वो निकालने के लिए आगे सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ट्रिक से याद करवा देना चाहता हूँ, ठीक है। तैयार हो जाए, क्योंकि ये ट्रिक कहीं पर नहीं मिलेगा, यहीं पर मिलेगा। देखो सरल इकाई सेल, इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, अभी मैंने बोला था इसको शॉर्ट में एससी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एससी। शॉर्ट में सरल इकाई को क्या कहते हैं, एससी कहते हैं ना, सिंपल सेल। सिंपल सेल, तो एससी से मतलब याद रखना है साइंस, साइंस का मतलब क्या होता है, एससी। साइंस में कितना सब्जेक्ट होता है अधिकतम, तो साइंस में अधिकतम सब्जेक्ट 6 गो होता है, जोड़ के मैथ जोड़ के कितना सब्जेक्ट, 6 गो। अब ये बताओ आप लोग एग्जाम देने जाते हो तो अकेले एग्जाम देने न जाते हो कि साथ 6 गो टीचर को लेकर जाते हो, कहो कि ना हम अकेले एग्जाम देते हैं 6 गो सब्जेक्ट का, हाँ बस इतना हमको बताना था। अब देखिए ट्रिक, परमाणु संख्या पूछेगा, मतलब एटॉमिक नंबर किसका, सरल इकाई सेल का, तो 1 होगा। क्यों, क्योंकि एससी से याद रखना साइंस का स्टूडेंट अकेले बोर्ड एग्जाम देने जाता है, तो परमाणु संख्या 1। और समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो जाएगा। क्यों कि साइंस का स्टूडेंट अधिकतम 6 सब्जेक्ट ले सकता है। ये ट्रिक हो सकता है आपको बहुत मजा आएगा सुन करके, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो गया, क्योंकि याद भी हो गया होगा। एस ए एन का मतलब हुआ एटोमेटिक,
एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या एक होता है, क्यों? क्योंकि साइंस का स्टूडेंट अकेला होता है। और सीएन का मतलब हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब समन्वय संख्या। जो 6 होता है मतलब 6 सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है कोई भी बंदा, ठीक है। तो ये मैंने ट्रिक थोड़ा बता दिया, देख लो यहाँ पर लिखा हुआ सारा चीज। अब अगला देख लीजिए प्यारे स्टूडेंट्स, आपका लिखा हुआ है पिंड केंद्रित इकाई से। ये आपको साफ से नहीं दिख रहा, मैं आपको कर देता हूँ, ठीक है। पहले परिभाषा देखिए, पिंड केंद्रित इकाई सेल क्या होता है? वैसा इकाई सेल जिसमें कण इकाई सेल के कोण के अलावे एक केंद्र में भी होता है। आप जिस रूम में बैठे हो वहां पर कल्पना करो कि आप जिस रूम में बैठे हो वहां पर आप लोग देखिए कोना को गमिए, अपने 8 कोना का गमिए। आपके कमरे में 8 कोने हैं ना भाई, सबको पता है कि 8 कोने हैं। तो 8 कोना को देखिए, वहां पर एक वो फुटबॉल रख दिया जाए बड़ा बड़ा, और एक बीच में लटका दिया जाए, तो उसी को हम लोग कहेंगे पिंड केंद्रित इकाई सेल। क्या बोलेंगे? पिंड केंद्रित इकाई सेल। जिस रूम में बैठे हो, जिस कमरे में बैठे हो, वहां पर एक बार कल्पना करके देख लीजिए, 8 कोना पर फुटबॉल हो और एक बीच बीच में लटका दिया जाए, एक बीच बीच में, उसको हम लोग कहेंगे पिंड केंद्रित इकाई सेल। उसी प्रकार यहाँ पर समझो, मैं आपको थोड़ा सा जो फिगर इसको मैं स्पष्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी दिल गार्डन गार्डन ना हो जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। हाँ, हाँ देख रहा ना सब प्यारे स्टूडेंट, एकदम बढ़िया सब आपको देख पा रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए केंद्र में है ना गोला, देखिए यहाँ पर केंद्र में गोला है ना। देखिए सभी फलक सॉरी सभी कोने के अलावा एक केंद्र में भी है। परिभाषा में वही लिखा हुआ है कि वैसा इकाई सेल जिसमें कण कोण के अलावे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्यारे स्टूडेंट्स, कोण के अलावे सभी कोना पर तो है ये प्यारे स्टूडेंट्स, कोण के अलावे क्या, कोण के अलावे एक केंद्र में भी हो। देखिए केंद्र में है कि नहीं, एक केंद्र में भी रहता है, उससे क्या कहते हैं? पिंड केंद्रित इकाई सेल, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल कहते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना आसान परिभाषा है, यानी वैसा इकाई सेल जिसमें कण सभी कोनों के अलावे एक केंद्र में भी हो, तो उससे हम लोग कहते हैं पिंड केंद्रित इकाई सेल। क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट्स? पिंड केंद्रित इकाई सेल। यानी परिभाषा एकदम आसान है, वैसा इकाई सेल जिसमें कण कोण के अलावे, कोण के सभी कोनों के अलावे एक केंद्र में भी हो। भाई देख लो, यही आपका कहलाएगा क्या? तो पिंड केंद्रित इकाई सेल। अब इसका भी मेरे प्यारे बच्चों ट्रिक है परमाणु संख्या निकालने का और समन्वय संख्या, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर ट्रिक देख लोगे ना तो कहीं जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है। परमाणु संख्या होता है, एक समन्वय संख्या होता है, समन्वय संख्या, ठीक है। देखो इसको बीसीसी कहते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बीसीसी। तो बीसीसी से यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दो। देखो हमको परमाणु संख्या निकालना है, आपको बस ये याद रखना, ए बी दो बार में आ रहा है तो परमाणु संख्या 2 हो गया। कितना हो गया? ए बी दो बार में आया तो परमाणु संख्या इसका 2 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो समन्वय संख्या निकालना है, बी 2 बार में आया, सी कितना बार में आएगा? कहोगे 3 बार में। फिर सी कितना बार में आएगा? 3 में। तो सबको जोड़ लो, तो टोटल को जोड़ोगे तो 8 आएगा, तो समन्वय संख्या 8 हो गया। देख रहे हो ट्रिक? बीसीसी का परमाणु संख्या 2, क्योंकि बी ए बी 2 बार में आया तो परमाणु संख्या 2। और बीसीसी की समन्वय संख्या, तो ए बी 2 बार में, सी 3 बार में, सी 3 बार में, टोटल 8 हुआ। ये हो गया समन्वय संख्या। याद हुआ ना? एकदम याद हो जाएगा। हम पढ़ाएं आपको याद ना हो, ऐसा ना हुआ है ना कभी ऐसा होगा। और हम आपको गेस क्वेश्चन करें, वो क्वेश्चन ना आए ना, ऐसा कभी हुआ है ना कभी ऐसा होगा, ठीक है। हर साल अर्थ हम आपको हर साल का प्रूफ दिखा देंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए अगला। देखो सारा आपको याद हो गया, देखिए समन्वय संख्या परमाणु संख्या लिखा हुआ है ना। चलिए आ जाइए अगला, फलन केंद्रित इकाई सेल। देखो फलन केंद्रित इकाई सेल क्या होता है? वैसा एक बार कल्पना करो, कोई दिक्कत नहीं, कल्पना कर सकते हो ना। आप लोग जिस कैमरे में बैठे हो उस कोने को देखिए, आपके कैमरे में ऊपर में 8 कोना, नीचे में 8 कोना, टोटल सॉरी ऊपर में 4 कोना, नीचे में 4 कोना, तो टोटल 8 कोना। अब फलक गिनो कहाँ है? जो फलक गिनना है, फलक कहते हैं जिस पर हम खड़े हैं, फलक बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। तो कल्पना कीजिए, ऊपर में एक फलक, नीचे में एक फलक, कितना हुआ? 2 फलक, चारों दिशाओं घूम जाओ, कितना फलक? टोटल 6 फलक। क्योंकि 4 गो दिशा, पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर, जैसे मान लो पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर दिशा हो गया, ऊपर नीचे, इसी को कहा जाता है फलक। क्या कहा जाता है? फलक। ये जो बोर्ड आपको देख रहा है ना, मैं फलक पर पढ़ा रहा हूँ। कहाँ पे? फलक पर। ये जो बोर्ड का जो आपको देख रहा है ना मोबाइल में बोर्ड,
आपका जो फोन दिख रहा है, फोन का जो फ्लैश दिख रहा है, जो आपका फोन का जो टच दिख रहा है, उसको बोलते हैं फलक। तो वही फलक जो है आपके कैमरे में कितना, तो टोटल 6 फलक है, तो फलक की संख्या 6 हो गया, ठीक है। और किनारा कितना है, तो किनारा आपका 12 गो होगा, ठीक है। थोड़ा कल्पना कर, ऊपर में 4, नीचे में 4, 4 गो दिशाओं में किनारा। किनारा इसको कहा जाता है, जैसे आपके मोबाइल में दिख रहा होगा कि किनारा 4 किनारे, इधर इधर ऊपर नीचे, ठीक है, किनारा दिख रहा होगा। वो सब छोड़िए आप, वो सब तो बेसिक था, मैंने बता दिया। अब देखो वैसा ही कैंसिल इसमें कान कोन के अलावे सभी फलक पर हो। कल्पना कीजिए सभी कोना पर फुटबॉल रखा हुआ है, बड़का बड़का 8 कोना पर, और सभी फलक पर एक फुटबॉल रखा हुआ है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ फुटबॉल रखा हुआ है। कहां पर, बीच में, जैसे समझो प्यारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये मान लीजिए आपका क्या है, ये इकाई सेल है, ठीक है। इकाई सेल में जो कान है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कान का बात किया जाए तो कान तो मैं सबसे पहले रख दूंगा, ठीक है। कान कहाँ पे रखूंगा, तो कान रखूंगा पहले सभी कोनों पर, ठीक है। थोड़ा सा मोटा कर लेता हूं ताकि और भी आपको बढ़िया से आए। देखो यहाँ पर मैंने रख दिया, सभी कोनों पर मैं सबसे पहले रख देता हूँ फुटबॉल को। चलो भाई मैंने रख दिया है आपको, देखिए 8 कोनों पर आपको फुटबॉल दिख रहा होगा। परिभाषा यही ना है कि वैसा ही काई शेर जिसमें कान सभी कोनों पर होता है और साथ में सभी फलकों पर होता है। सभी कोना पर दिख रहा ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कहोगे हाँ सर दिख रहा है हमको, हाँ दिखेगा ना प्यारे लाल, बताइए रहे तब। अब देखो सभी कोने पर हो गया, अब ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे भी देना है। तो देखो ये बाएं साइड मैंने दे दिया, ये कान कहाँ दे दिया मैंने, बाएं साइड। बाएं साइड कहाँ पे, इस तरफ, ठीक है। एगो ऊपर में दे दिया, कहाँ पे दे दिया, ऊपर में एक फूल दे दिया, का क्या, कान। एक इसके पीछे में दे दिया, किसके पीछे में, इसके पीछे में। और यहां तक आप लोग समझे, एगो ऊपर में हो, इसके पीछे में हो गया, इधर साइड में एगो, एगो क्या हो गया, नीचे साइड में हो गया, ठीक है। कितना हुआ, 6 गो फलक होता है ना, फिर इधर साइड में हो गया। गिनो कितना हुआ, 5 फलक हुआ, एक फलक छूट रहा है। कल्पना करने वाला चीज है ये, ठीक है। तो कल्पना कीजिए, ये ऊपर से मैंने एक फुटबॉल रखा, एक उधर तरफ है, एक इधर तरफ है, ठीक है। एक नीचे है, एक इधर है, ठीक है ना। एक सामने में मेरे प्यारे बच्चों, ये नीचे में ना फुटबॉल जमीन पर है, एक बीच बीच ये वाला फलक जो सामने ना, इस पर भी एक फुटबॉल है यहाँ पर। तो टोटल गिन लीजिए 8 गो फलक आपको देख पा, सॉरी 6 गो फलक देख पा रहा होगा। उसी को समझिए, यहाँ पर फिगर दिया हुआ है ना, ये देख लीजिए, ऊपर है, उसके पीछे है, इसके आगे है, इसके दाएं बाएं साइड पूरा में दिया हुआ है। तो इसमें आप लोग समझ दीजिए, ठीक है। यानी इसका परिभाषा ये है कि वैसा एक कान से जिसमें कान सभी कोण के अलावे सभी फलक पर भी हो। सभी फलक पर दिख रहा है ना, सभी फलक पर है, मतलब ऊपर नीचे। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप जिस रूम में बैठे हो उसके चारों 8 कोना पर एक गेंद रखा हुआ है, और साथ में जो दीवार है, जितना दीवार ऊपर नीचे 6 दीवार है ना, फलक 6 फलक पर फुटबॉल रखा हुआ है, उसी को हम लोग कहेंगे फलन केंद्रित इकाई सेल। यानी वैसा इकाई सेल जिसमें कान कोण के अलावा सभी फलक पर रहता है, उसे फलन केंद्रित इकाई सेल कहते हैं, ठीक है। चलो ऑल इज क्लियर, ऑल इज वेल, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप समन्वय संख्या और परमाणु संख्या ट्रिक से करवा देते हैं। देखो एफसीसी, ध्यान दीजिएगा, एफसीसी जैसे परमाणु संख्या हमको निकालना है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर कैसे निकलेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। देखो एफ, एफ ओ यू आर 4 होता है, तो यहाँ से परमाणु संख्या 4 याद रखना, कितना याद रखना, 4 याद रखना। अब समन्वय संख्या निकालना है, ए बी सी डी पढ़ो, के बार में आता है, ए बी सी डी ई एफ 6 बार में। सी कितना बार में आता है, 3 बार में। सी कितना बार में आता है, 3 बार में। टोटल 12, समन्वय संख्या हो गया 12। लो ये मैंने ट्रिक के साथ आपका करवा दिया बहुत अच्छे से, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, एटॉमिक नंबर 4 निकाला, क्योंकि एफ ओ यू आर 4 होता है, तो एटॉमिक परमाणु संख्या 4 हो गया। समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, क्योंकि समन्वय संख्या 12 इसीलिए होगा क्योंकि एफ 6 बार में आता है, सी 3 बार में आता है, फिर सी 3 बार में आता है, टोटल 12 हो गया। ये मैंने ट्रिक करवा दिया, ठीक है। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यहाँ से देख लो प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका समन्वय संख्या और परमाणु संख्या दिया हुआ है, ठीक है। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस नंबर को स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग सेव कर लीजिए। प्रहलाद सर से एजुकेशन लेक्चर कहाँ पढ़ाते हैं, तो बिहार जहानाबाद हुलासगंज से, ठीक है। ये नंबर आप यार इस नंबर पर आपको कांटेक्ट कर लेना है।
नोट्स के लिए और साथ में बैच भी ज्वाइन करना है आपको, ग्रुप में जुड़ना है, सारा चीज। और ये महत्वपूर्ण थोड़ा सारांश है, मैं थोड़ा अगले वीडियो में प्रगुणता के बारे में बताऊंगा अच्छे तरीके से आपको निकाल के कैसे निकालना है। ये सब तो बस पॉइंट में लिखा हुआ है, अगर मैंने आपको याद करने का तो स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं। बाकी सब ये सब का भी ट्रिक है, कैसा 74% हुआ, तो सारा चीज ठीक है। तो मैं आगे के इस वीडियो में और भी बताऊंगा। प्यार बच्चों फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं जो नंबर दिया ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, फटाफट आप लोग पीडीएफ नोट्स ले लीजिए, खरीद लीजिए, और ग्रुप में फ्री में आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। आपको प्रयास करना है टॉपर लिस्ट में आने का, ठीक है। तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए प्यार बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।